बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई भी करते होंगे। जुम्मे का दिन है, जुम्मा भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और जुम्मे को भी बहुत ज़्यादा एहतमाम से दुआएं मांगा करें और बच्चों को उनकी पसंद के कपड़े चलें आज पहन लेने दें, उनकी पसंद के खाने बना दें ताकि उनको भी लगे कि चलें आज का दिन जो है वो और तमाम दिनों से और ज़्यादा अच्छा है। और जुम्मे के दिन इसलिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वीकेंड आ रहा होता है और छुट्टियां जो है वो आ रही होती हैं, हम प्लान करना शुरू कर देते हैं क्या करना है क्या नहीं, जबकि ये हकीकत है कि सिर्फ जुम्मे वाले दिन ही हमें वीकेंड की फ़ीलिंग आती है। उसके बाद सैटरडे नाइट जैसे ही गुजरती है तो लगता है वीकेंड तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन चलें, वीकेंड का मज़ा भी तब ही है जब आपका वीक बहुत बिज़ी हो। तो ये भी एक ब्लेसिंग है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, बिज़ी हैं, सर खुजाने की फ़ुर्सत नहीं है तो इसको भी एज़ अ ब्लेसिंग ही लिया करें, क्योंकि जब हम फुर्सत से होते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे दिमाग में उल्टे सीधे ख़यालात भी आते हैं जिनसे हम परेशान भी हो जाते हैं और फिर हम उल्टे सीधे कामों में भी लग जाते हैं, फजूलियात में लग जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है बिज़ी रहना। अगर आप जॉब नहीं भी करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो भी कोशिश करें अपने आप को किसी प्रोडक्टिव काम में बिज़ी रखें, ख़ुद को पैम्पर करें, कुछ नया करें, कुछ सीखने की कोशिश ज़रूर किया करें। जब भी हम कुछ सीखने लगते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं, हम खुशी महसूस करते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो कुछ भी सीखने की कोशिश की जा सकती है, कुछ नई रेसिपीज़ हो सकती हैं, कुछ पेंटिंग हो सकती है या फिर कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड हो सकता है। और अब तो यूट्यूब पर चीज़ें इतनी आसान हैं, एक क्लिक पर तमाम चीज़ें हैं। जहां हम सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा बुराइयां भी करते हैं, वहाँ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। अगर आप वाकई रियली में भी कुछ सीखना चाहते हैं तो आप बहुत इजीली उसको सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हैं, सीख सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं। तो चलें आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। फ्राइड राइस बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही बनेगी स्वीट एंड सार चिकन। ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं और मेरी तो बहुत ही फेवरेट हैं क्योंकि मुझे तो चाइनीज़ खाने बहुत अच्छे लगते हैं, मिनटों में क्विक तैयार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ढेर सारे मसाले नहीं होते। चलें मैं आपको अज्जा नोट करवा देती हूँ। स्वीट एंड सार चिकन बनाने के लिए यकीनन आपको चिकन चाहिए होगी। स्वीटनेस हम इसमें देंगे पाइनएप्पल्स की मदद से। कॉर्नफ्लोर हमें चाहिए होगा, हम इसमें एग हमें चाहिए होगा, बेकिंग पाउडर है, सोया सॉस है, सिरका है, ऑयल, नमक। सॉस जो हम एक इसका बनाएंगे उसमें पाइनएप्पल्स के क्यूब, चिकन की यखनी, टोमेटो केचप, शिमला मिर्च, लहसुन के जवे, तिल का तेल, कुटी हुई लाल मिर्च, चिली सॉस, चीनी थोड़ी सी, तेल, कॉर्नफ्लोर अगेन ताकि हम उसको गाढ़ा करें, सोया सॉस, सिरका और सॉल्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर राइस भी बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। तो चलें इसकी आंच को दोबारा से खोल देते हैं और पानी तो खैर हमारा बॉईल हो ही रहा है, तो मैं इसमें चावल भी रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। उसको हम एक कनी निकालेंगे क्योंकि फ़्रेश राइस के साथ हम बना रहे हैं ना फ्राइड राइस, तो हम उसको थोड़ा सा एक कनी रख कर ही निकालेंगे। अगर आप एक दिन पुराने राइस हैं तो वो जो फुल डन आपके राइस हैं उनकी मदद से भी आप फ्राइड राइस बना सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छा रहता है अगर एक दिन पुराने चावल हों तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन हम फ्रेश तैयार कर रहे हैं तो मैं इसको एक कनी रखूँगी ताकि ये सॉफ्ट ना हो जाए ज़्यादा। थोड़ा सा इनको स्टर भी करते चलते। चलें जी, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सॉल्ट। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। और अब हम क्या करते हैं कि आपको स्वीट एंड सार चिकन के इंग्रेडिएंट्स भी मैं नोट डाउन करवा देती हूँ और साथ ही साथ चिकन को हमने जो मैरिनेट करना है वो भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत, साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है 1 अदद अंडा, ये हमने शामिल कर दिया। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कॉर्नफ्लोर। तो ये चला गया कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से क्या होगा, थोड़ी सी क्रिस्पी सी मज़े की चिकन हमारी तैयार होगी।
चलिए कॉर्नफ्लोर हमने शामिल कर दिया, साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून लेवल में हमने ऐड कर दिया बेकिंग पाउडर। अंडा हमने शामिल कर दिया, नमक ऐड कर दिया है। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ सिरका 1 टेबल स्पून और साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं सोया सॉस। सोया सॉस भी इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ काली मिर्चों का पाउडर, या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो फिर आप कुटी हुई लाल मिर्च भी इस स्टेप में ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ कुटी हुई काली मिर्च। तो चले, ये हमारा जो हमारी चिकन है वो मैरिनेट हो चुकी है। सॉस के अज्जा मैं आपको नोट करवा चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाई में ऑयल को गरम करेंगे और लहसुन के जो जवे हैं उनको हमने फ्राई करना है। फिर हम चिकन की यखनी ऐड कर देंगे, उसके साथ ही टोमेटो केचप, चीनी, नमक, सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, पाइनएप्पल जूस ऐड कर देंगे और फिर हमने चिकन को फ्राई करके उसमें ऐड करना है सर्विंग के वक्त। शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई करके ऐड करेंगे सर्विंग के वक्त और लास्ट में हम उसमें शामिल कर देंगे तिल का तेल। और ये तमाम चीज़ें आपने करके फिर चिकन और तिल का तेल ऐड करेंगे, थोड़ी सी शिमला मिर्चें ऐड करेंगे और उसको सर्व कर देंगे। आप इसको फ्राइड राइस के साथ तो सर्व कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ आप इसको बटर राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, सिंपल स्टीम राइस के साथ भी बहुत अच्छी जाएगी। तो हमने इसीलिए इसके साथ फ्राइड राइस रखे ताकि हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा और मज़ेदार सा रहे। अच्छा, यहाँ पर मैं क्यूब्स कर लेती हूँ शिमला मिर्च के। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसका सॉस तैयार करेंगे और चिकन को मैं कुछ टाइम के बाद फ्राई करूँगी। थोड़ा सा वक्त दे देते हैं उसको मैरिनेशन का। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, मैंने ब्रेक में सिर्फ इतना किया कि थोड़ा सा कटिंग का काम हमने करके रख लिया। आप जब भी चाइनीज़ बना रहे हैं तो इस हवाले से ज़रूर थोड़ा सा बिज़ी हो जाते हैं कि हमें सब्ज़ियों को काट के रखना है। उसके अलावा अगर वो तमाम चीज़ें कटी हुई हैं फिर तो आपका काम बहुत ही ज़्यादा मिनटों में होने वाला है। तो चले मैं चावलों को भी नथाड़ लेती हूँ, ऑलमोस्ट होने वाले हैं 1-2 मिनट के बाद। और इसके बाद स्वीट एंड सार चिकन जो है इसकी जो ग्रेवी है वो हम तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1 अदद कढ़ाई ले लेते हैं। 2 से 3 लहसुन के हमने जवे ले लिए और फ्रेश ही आपने लेने। बॉटल का पिसा हुआ अदरक और लहसुन इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा ऑयल। सॉस में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा, बस 2 से 3 टेबल स्पून। बाकी हमने शिमला मिर्च को अलहदा से थोड़ा सा फ्राई करना है, चिकन को अलहदा से हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो वो थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं और मैं चावलों को भी चेक कर लेती हूँ। चलें, चावलों को भी मैं निकाल लेती हूँ और यहाँ पर सिर्फ मैं ऐड करने जा रही हूँ लहसुन के जवे। थोड़ा सा इनमें कलर आना शुरू हो जाए और ये जो चावल हैं इनको नथाड़ लेते हैं। चलें जी, चावल मैंने निकाल दिए हैं और यहाँ पर स्टोव कर लेते हैं ऑन। जैसे ही थोड़ा सा लहसुन में एक अरोमा आना शुरू होगा, डार्क कलर बिल्कुल भी नहीं देना है, बस लाइटली सा इसकी रॉनेस ख़त्म होगी और इसकी एक खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं इसमें यखनी और यखनी के साथ ही तमाम सॉसेस और जो हमारा सॉल्ट एंड पेपर है और चीनी है वो तमाम चीज़ें हम ऐड कर देंगे और इतनी देर तक पकाएंगे कि मिक्सिंग अच्छी सी हो जाए। टेस्ट ज़रूर करके देखें, खटास और मिठास दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छे से बैलेंस हों। और फिर मैं लास्ट में इसमें ऐड कर दूँगी पाइनएप्पल क्यूब्स, क्योंकि उनको भी ऐड करके कुक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं चाह रही हूँ हम चिकन को थोड़ा सा और टाइम भी दे दें। तो जितनी देर में ये लहसुन हो रहा है तो क्यों ना थोड़ी सी हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये आ गई मेरे पास शिमला मिर्च। अब अगर आप चाहें तो आप इसको जूलियन में कट करके ऐड कर दीजिए।
अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल जो है वो आपने इसको बारीक क्यूब्स करना है तो वो कर दीजिए, जैसे आपको और आपकी फैमिली को अच्छा लगता है वैसे आप कर लीजिए। बाज़ लोगों को बहुत बड़ी बड़ी कटिंग नहीं अच्छी लगती है, तो मैं भी इसको पहले जूलियन में करके उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और बारीक कर लूँगी। अच्छा, गाजर को एक तो आप ये कर सकते हैं कि कश कर सकते हैं, वो भी एक बहुत ही आसान सा तरीका है, क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है, तो अगर आप उसको मोटी वाली साइड से कद्दूकश कर लेते हैं तो वो भी अच्छा रहता है। चलिए, लहसुन की ज़बरदस्ती खुशबू आनी शुरू हो रही है। थोड़ी सी लहसुन घर में साबित भी रख लिया करें, वो स्किन के साथ रहेगी तो बहुत लंबा उसका शेल्फ़ टाइम होता है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है। और जब कभी भी आपको फ्रेश लहसुन की ज़रूरत हो, दाल में भगाड़ लगा रही हैं, कुछ चाइनीज़ तैयार कर रही हैं, तो जब हम अदरक लहसुन लेते हैं तो फिर थोड़ी सी लहसुन आप जहाँ हम आलू और प्याज वगैरह रखते हैं वहाँ बहुत इजीली आप रख सकती हैं। चलें, चिकन की यखनी इसमें चली गई, साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टोमेटो सॉस। अच्छा, यहाँ पर टोमेटो केचप हो सकता है, चिली गार्लिक हो सकता है, जिसका भी फ्लेवर आपको अच्छा लगता है वो ऐड करें। ये हमने शामिल कर दिया। साथ ही इसमें जाएगा सोया सॉस और हमने इसमें ऐड कर देना है चिली सॉस। ये तमाम चीज़ें ऐड कर दें। थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर दूंगी चीनी और थोड़ा सा ही इसमें चला जाएगा नमक। चिकन में भी हमने नमक ऐड कर दिया है। अगर आपने चिकन की यखनी आपकी सॉल्टी है तो फिर आप देख लीजिएगा अपना नमक के वो ज़्यादा ना हो। मैंने एक लेवल में टीस्पून नमक ऐड किया है और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 टीस्पून चीनी। अगर आप इस सॉस को बढ़ाना चाहती हैं तो फिर आप तमाम चीज़ें ग्रेजुअली थोड़ी सी आप बढ़ा लें। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि शिमला मिर्च को भी अलहदा से थोड़ा सा फ्राई करना है और मैं यहाँ से एक अदद कढ़ाई ले लेती हूँ और ऐसा करते हैं कि चिकन को भी फ्राई कर लें। स्टोव कर देते हैं ऑन। साजदा हैं कराची से, साजदा से बात करेंगे। हेलो साजदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ साजदा, आप ठीक हैं? हाँ जी। क्या कहेंगी? तारीफ करनी है, आपको बहुत अच्छे खाने बनते हैं आपके। मैं आपके खाने जरूर ट्राई करती हूँ, बहुत आसानी से हो जाते हैं। बहुत अच्छे होते खाने से मतलब आपको बहुत अच्छी हैं, खाने बहुत अच्छे हैं। लम्हे आपको तरक्की दे और खुशियाँ दे बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या खाने रिसेंटली कौन सी रेसिपी आपने ट्राई की है, चलें ये बताएं। ये मैंने आपकी एक तो हलीम की थी, चिकन हलीम और बिरयानी। अच्छा। और ये बैगन का सालन, बैगन बहुत अच्छा बना, बैगन। अच्छा, कभी ऐसा होता है कभी ऐसा होता है कि कोई रेसिपी मेरी हो या गूगल से कोई आपने ली हो, रेसिपी उठाई, लग तो बहुत अच्छी रही है, बनाई हो बहुत ही बुरी बन गई भाई? नहीं, मैं और कहीं से नहीं देखती, मुझे ये गूगल वगैरह से मुझे नहीं समझ आती। मैं बस ये चिवी आपकी आप देखती हूँ। अच्छा, है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। यानी भरोसेमंद रेसिपी ही आप ट्राई करती हैं, है ना? जी जी। चलें, बहुत शुक्रिया साजदा। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश है बस झींगों का एक दफा बताया था आपने, वो एक मतलब फिर बना। क्या चीज़? झींगों का सालन बनाया था। झींगों का मेरे ख्याल है कमिंग वीक में आ रहे हैं झींगे। अच्छा। हाँ, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कमिंग वीक का जो हमारा प्लान है उसमें झींगे हैं। मुझे लगता है आप झींगों की बहुत शौकीन हैं। बहुत ज़्यादा। अच्छा, चलें, बहुत अच्छी बात है। मछली भी खाती हैं या सिर्फ झींगे? मछली भी या सिर्फ झींगे? हाँ, नहीं, मछली भी, मछली फ्राई ज़्यादातर खाते हैं। जबरदस्त। झींगों की बिरयानी या पुलाव, सालन
एक सोया डाल के बनाती हैं हमारे। हाँ सोया बहुत बेहतरीन जाता है सोया, स्पेशली फिश बिरयानी के साथ, प्रॉन बिरयानी के साथ उसका टेस्ट ज़बरदस्त हो जाता है। हाँ चले। अच्छा आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ। थाइम क्या चीज़ होती है? थाइम बताते हैं। थाइम भी एक हर्ब है, जैसे ओरिगानो है, रोज़मेरी है। तो थाइम बेसिकली फ्रेश एक पौधा ही होता है जो फ्रेश भी बाज़ मार्केट में अवेलेबल होता है, वरना उसको ड्राई करके बॉटल में बंद करके वो तो हर जगह बहुत इजीली अवेलेबल है। फ्रेश रोज़मेरी या थाइम थोड़ा सा किसी मार्केट से मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन ये तमाम हर्ब्स हैं जो डिफरेंट खानों में, इटालियन खानों में और चाइनीज़ खानों में भी हम यूज़ करते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह में इनमें यूज़ की जाती है। तो चलें साजिदा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की और इसी तरीके से मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए। आई थिंक हमारे पास ब्रेक है, चलें ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगी तो फिर क्या करेंगे, आपके सामने सॉस को गाढ़ा भी करेंगे और चिकन को भी हमने फ्राई करना है। तो छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब क्या करते हैं, चिकन को रख देते हैं फ्राई होने के लिए। ऑयल बहुत गर्म हो चुका है तो मैं उसकी आंच को बंद कर देती हूँ और थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे आने देते हैं, फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन। अच्छा, कॉर्नफ्लोर मैंने यहाँ पर घोल के रख लिया था, तो कॉर्नफ्लोर हम इसमें ऐड कर देते हैं। कॉर्नफ्लोर भी हमेशा गरम गरम सॉस में शामिल करें, अगर ठंडा हो गया होगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि वो कितना गाढ़ा हो गया है, और जब आप उसको रीहीट करेंगे तो होगा कि ओहो ये तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका था। तो उबलते हुए सॉस में हमेशा कॉर्नफ्लोर को शामिल करें, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाते हैं और उसको मिक्स करते जाते हैं। चलिए अब ये परफेक्ट गाढ़ा हो गया है। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल किया था। सहर हैं लाहौर से, साथ ही मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पाइनएप्पल्स। सहर हैं लाहौर से, सहर से बात करेंगे। हेलो सहर, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सहर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगी, काफ़ी फ्रेश लग रही हैं सहर। नाश्ता वाश्ता कर लिया है लग रहा है आपने उठ के? आपको तो मैं हमेशा ही फ्रेश लगती हूँ वैसे, बाय द वे, और मुझे आप लगती हैं। अच्छा चलें ज़बरदस्त। क्या कहेंगी सहर? पहले तो ये कहूँगी कि कटिंग बहुत सूट कर रही है माशाल्लाह, और मैं भी बहुत जल्दी कटिंग करवाने जा रही हूँ। इंस्पायर हो गई ना आप? ऐसी वैसी आपने बेशक मुझे अपने स्लिम एंड ट्रिम होने का राज नहीं बताया, लेकिन मैं इंस्पायर्ड हूँ फिर भी। ऑल्दो आई एम इंस्पायर्ड। यस, थैंक यू सो मच। और ये जो आज आप रेसिपी बना रही हैं, इसकी रिक्वेस्ट मैंने आपसे की थी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश शादो आबाद रखे अपने घर में, अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की रेसिपी हुई आपके नाम? जी ये तो है ही मेरे नाम। ठीक है। और सोनी वो आपने अभी तक नहीं बनाया 19B सूप। चलें आपने याद दिला दिया और इसको नेक्स्ट प्लान में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है सहर, ज़रूर बना देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों से कहा कोई भी नहीं बना रहा, कोई नहीं बना रहा तो फिर मैं बना देती। चलें क्या याद करेंगे आप? बस अब दाल दे कहीं ना कहीं उसको एडजस्टमेंट कर दें आप। ठीक है जी, ज़बरदस्त हो गया। और बताएं, और क्या कहना चाहेंगी, क्या बनाया आज आपने? कि आज तो मैंने बनाना है कोफ्ते आलू अंडे। अच्छा माशाल्लाह। और जो आपकी रेसिपी जब भी बनाती हूँ तो मुझे फिर अपने हस्बैंड से इनाम मिलता है। क्या देते हैं इनाम में आपको? कैश प्राइज। कैश प्राइज, क्या बात है जी। फिर तो आपको अभी पॉलर जाना है ना बाल वाल कटवाने, अच्छी सी रेसिपी बना के खिला दें उनको। नहीं, मुझे पॉलर जाने की जरूरत ही नहीं, वो मेरा घर में काम हो जाएगा। हाँ, और क्या, अच्छी सी रेसिपी बनाएं, कैश गिफ्ट आएगा आपके पास और जाके अपना ज़बरदस्त सा कट ले लें। ठीक है। ठीक है जनाब, अल्लाह ताला खुश रखे आपको, इसी तरह हमें अच्छे से खाने बनाए। बहुत शुक्रिया सहर, आपने हमें कॉल की और ज़बरदस्ती हमारी कॉलर हमारे साथ थी।
तो चलें रेसिपी ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ पर मैंने चिकन ऐड कर दिया और क्योंकि अब ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आ गया था तो अब मैंने दोबारा से इसको ऑन कर दिया है। बहुत ज़्यादा चमचा स्टार्टिंग में नहीं चलाएंगे ताकि वो जो कॉर्नफ्लोर और एग तमाम चीज़ें हमने ऐड की थी कोटिंग निकल जाती है बेसिकली। अगर हम कोटेड चिकन को फ्राई करने रखें और फ़ौरन से चमचा चलाना शुरू कर दें, थोड़ी सी कोटिंग को सेटल डाउन होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें चमचा चलाएंगे क्योंकि चिकन है बहुत ही जल्दी से झटपट से गल जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। सॉस हमारा तैयार हो चुका है। लास्ट में मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ तिल का तेल। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, अच्छा लगता है, ज़रूर ऐड करें। या आप सिर्फ इसलिए ये रेसिपी ना बनाएं कि जी तिल का तेल नहीं है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ज़रूर तैयार करें, बनाएं और अगर फ्लेवर अच्छा लगता है ज़रूर ऐड करें, लेकिन कम मिकदार में। ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा शामिल मत कीजिएगा। कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं। वैसे तो किसी भी चीज़ में झूठे चमचे ऐड नहीं करने चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन ख़ास तौर पे कॉर्नफ्लोर से बनी हुई चीज़ होती है, कस्टर्ड है, मीठा है, अगर इसमें आप ऐड करेंगे तो फिर वो ख़राब हो जाता है और एकदम पतला हो जाता है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, अब मैं आपको फ्राइड राइस के अज्जा नोट करवाती चलूँ। चावल हमें उसमें चाहिए, साथ ही हम ऐड करने जा रहे हैं बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्चें, अंडे जाएंगे, ऑयल में तैयार करेंगे। अगेन तिल का तेल है, जर्दे का रंग है थोड़ा सा, जिससे हम जो अंडे हैं उनको कलरफुल बनाएंगे। कुटी लाल मिर्च, सोया सॉस, सिरका, नमक, मशरूम्स ऑप्शनल हैं, ऐड करना चाहते हैं ज़रूर करें। बाज़ लोग पसंद करते हैं, बाज़ लोग नहीं पसंद करते, लेकिन उनका फ्लेवर वाकई बहुत अच्छा जाता है। और सब्ज़ियों की दुनिया में इसको गोश्त कहा जाता है और लोग बनाते हैं वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से गोश्त नहीं खाते हैं, तो एज़ अ मीट इसको कंसिडर किया जाता है। बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर होता है, वो ऐड कर सकते हैं। हरी प्याज और साथ ही लहसुन के जवे, ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। तो छोटा सा ब्रेक है, मैं तब तक और कटिंग कर लेती हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम फ्राइड राइस की तरफ आ जाएंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और चिकन फ्राई हो गई है। शिमला मिर्च मैंने सेम ऑयल में ऐड कर दी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मत बनाइएगा, हल्की सी चंकी हमने निकाली है। सॉस तैयार हो चुका था, मैंने उसे अभी पीछे काउंटर पे रख दिया है और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे और उसमें ऐड करेंगे ये शिमला मिर्च और चिकन। तिल का तेल मैं शामिल कर चुकी थी। तो चलें अब आ जाते हैं अपने राइस की तरफ, जिसके चावल जो हैं वो हम बॉईल कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं चावल खिले खिले बॉईल हो, सिरका ऐड करें, लेमन वेजेस ऐड कर दीजिए, तो उससे चावल ज़बरदस्त तैयार हो जाते हैं। अब हमने कढ़ाई में ऑयल गरम करना है, लहसुन के जवे ऐड करेंगे और साथ ही जर्दे के रंग के साथ जो अंडे हैं उनका हमने तैयार करना है ऑमलेट। अच्छा, ये जो मेरे पास चिकन की मैरिनेशन थी ना, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी, फ्लेवर और अच्छा आ जाएगा। चिकन हमने फ्राई कर ली थी और ये हमारे पास है उसकी मैरिनेशन। तो इसी में ही मैं तोड़ लेती हूँ 2 अदद अंडे और इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा सॉल्ट। जर्दे का रंग ऑप्शनल है, अच्छा लगता है, ज़रूर ऐड करें, वैसे थोड़ा सा कलरफुल हो जाते हैं हमारे फ्राइड राइस। तो चलिए, ये चला गया इसमें जर्दे का रंग। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, इसको फेंट लेते हैं। चलिए जी, ये हो गया हमारे पास रेडी। लहसुन के जवे हैं, इनको भी मैं स्लाइस कर लेती हूँ और साथ ही यहाँ पर स्टोव कर लेते हैं ऑन और इसमें मैं ऑयल ऐड कर देती हूँ। तो एग्स तो हम इसमें शामिल कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वेजिटेबल्स भी हैं ऐड करने के लिए, अच्छे से कलरफुल से राइस बनेंगे। अच्छा, इसका भी एक जो टिप्स कह लें फ्राइड राइस बनाने की, वो क्या है, आपकी सब्ज़ियाँ ओवर कुक नहीं होने चाहिए, आपके चावल ओवर कुक नहीं होने चाहिए और इसके साथ साथ जो हम लहसुन या अदरक ऐड कर रहे हैं वो आप फ्रेश इसमें यूज़ कीजिएगा। और अगर आपको बिल्कुल वाइट कलर के फ्राइड राइस पसंद है तो उसमें काली के बजाय आपने ऐड करनी है सफ़ेद मिर्च, या फिर आप उसमें शामिल कर दें हरी मिर्चें। वैसे मुझे भी पर्सनली बिल्कुल वाइट से फ्राइड राइस अच्छे लगते हैं। काली मिर्चें या सोया सॉस जब हम उसमें ऐड कर देते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है उसका कलर ख़राब हो जाता है।
तो मैं इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है वो हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं। वैसे फ्लेवर अच्छा आता है सोया सॉस का, लेकिन जो कलर है ना वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। वैसे हमने रखा हुआ है सोया सॉस भी, हम उसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के जो वाइट राइस है ना वो अगर आपको चाहिए तो फिर सोया सॉस को ओमिट कर दीजिएगा। चलें, सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं लहसुन के जवे, फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये हमारे अंडे और इनको हम फ्राई करेंगे। फिर ग्रेजुअली हमने ऐड करनी है सब्ज़ियाँ। सबसे पहले हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, उसके साथ ही वाइट वाला जो पार्ट है हमारा हरी प्याज का वो हमने इसमें शामिल कर देना है, और फिर उसके बाद स्टार्टिंग में ही गाजर ऐड कर देंगे, शिमला मिर्च थोड़ा सा बाद में शामिल कर देंगे। तो मैं इसको प्यालियों में ट्रांसफ़र कर देती हूँ ताकि हमारे लिए डालना भी आसान हो जाए। चलिए जी, ये आ गई गाजर। मैंने कद्दूकश नहीं किया है गाजर को, थोड़ा सा और इस पर कलर आने देते हैं। ये आ गई हमारी ढेर सारी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें भी वैसे बहुत अच्छी जाती हैं। एक तो वैसे ही मैं तो हरी मिर्चों की बहुत ही फ़ैन हूँ, और किसी भी सालन में पाकिस्तानी है कुछ भी है एक्स्ट्रा हरी मिर्चें होनी चाहिए ढेर सारी, और बड़ी वाली हरी मिर्चें तो इतनी तेज़ भी नहीं होती। चलें, थोड़ा सा इसको खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो क्योंकि हमें कलर बहुत ज़्यादा नहीं देना है तो अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ एग्स। ये चलेगा इसमें अंडे। वैसे तो आप ऐसे भी कर सकती हैं, अंडे कुक किए निकाल के एक तरफ रखें फिर वेजिटेबल्स ऐड करें, लेकिन मैं इस तरह से नहीं करूँगी। थोड़ा सा क्विक करेंगे, जल्दी जल्दी। ऑयल कम है तो मैं थोड़ा सा और इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। शामिल कर देते हैं इसमें चॉप्ड ग्रीन चिलीज़। इसके साथ ही इसमें चली जाएगी सफ़ेद प्याज, यानी हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है वो हमने इसमें ऐड कर दिया। हल्का फुल्का सा अंडा पकना शुरू हुआ, वेजिटेबल्स ऐड करना शुरू कर दें, क्योंकि हमने अंडे को भी बहुत ज़्यादा बनाना नहीं है, वरना क्या होगा जूसीनेस ख़त्म हो जाती है एग की। चलें, अब हमने इसमें शामिल कर दी कैरेट्स। बड़ी बिल्कुल भी नहीं रखी हैं, जल्दी से कुक हो जाएंगी। और साथ ही फिर इसमें शामिल कर देते हैं शिमला मिर्च। ये चली गई शिमला मिर्च। मैं चाह रही हूँ हम इसमें आपके सामने एटलीस्ट इंग्रेडिएंट्स तमाम ऐड कर दें, क्योंकि छोटा सा हमारे पास रिकैप ब्रेक का भी टाइम है। अच्छा, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मशरूम्स। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नमक, क्योंकि एग्स में तो हमने शामिल किया था सॉल्ट, लेकिन और वेजिटेबल्स में नहीं ऐड किया है। चावलों में हमारे पास एग मौजूद है, कैबेज। तो ये आ गई जनाब कैबेज। ये 2 सॉसेस हैं जो थोड़ा सा मैं इनको फ्राई करने के बाद ऐड करूँगी। तो अगर अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि वापस आएंगे चावलों को सिर्फ मैं मिक्स करूँगी इसके साथ और सर्व कर देंगे। तो तब तक जो हमारे पास स्वीट एंड सॉर चिकन है उसको डिश आउट करते हैं। छोटा सा ब्रेक है, लेकर आते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। एक चीज़ मैंने ऐड नहीं की थी, तिल का तेल, वो आपके सामने शामिल कर देते हैं और मैं इसको एक दफ़ा दे देती हूँ अच्छे से मिक्स। आपके सामने तमाम वेजिटेबल्स शामिल कर दी थी। सिरका मैंने इसमें बाद में ऐड किया है, और सोया सॉस मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया इसमें शामिल करने का, मैंने नहीं ऐड किया है। आपको ऐड करना हो, आपको उसका फ्लेवर अच्छा लगता है ज़रूर ऐड करें, लेकिन ये जो वाइट राइस है ना, इसकी लुक बहुत अच्छी आती है और रूखे फीके बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने इसमें ढेर सारी ऐड की हैं हरी मिर्चें।
इसके अलावा आप इसमें वाइट राइस का भी इस्तेमाल वाइट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं डिश आउट। मैं एक अदद बड़ा वाला स्पून ले लेती हूँ और साथ ही मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। चलें जी, बताते हैं जी आपको। तड़का में आज बनने जा रहा है दम कीमा मसाला और इसके साथ ही बनेंगे बेबी शाशलिक पोटैटोज़। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है। एक आलूओं को नए स्टाइल में तैयार करें, बनाएं। हम तो चाहते हैं ना आलूओं की नई नई रेसिपीज़ हों। तो चलिए, ये हमारे खूबसूरत से जो फ्राइड राइस हैं। अच्छा, एक तो इनका जो कलर वाइट है वो बहुत अच्छा लग रहा है और इसके साथ साथ डिफरेंट कलर की वेजिटेबल्स और फिर वो जो जर्दे के रंग के साथ हमारे हैं एग्स, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं जनाब। मुझे तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इस पे हरा प्याज, और क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत मज़ेदार सा है तो मैं एक प्लेटर इस तरह से बनाती हूँ कि उसमें हम राइस भी ऐड करेंगे और साथ ही हम उसमें शामिल कर देंगे अपना सॉस भी। इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा। स्पेशली मैं कहूँगी वो तमाम लोग जो इस रेसिपी की फरमाइश कर रहे थे। सहर, उम्मीद करते हैं सहर आपने जो रेसिपीज़ हैं उनको नोट डाउन कर लिया होगा। ज़रूर आप बनाएंगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपीज़ में अपना ट्विस्ट दे दिया करें जो आपको अच्छा लगता है। जैसे अगर आपको मशरूम्स नहीं अच्छे लगते हैं, मत ऐड करें। अपनी फैमिली की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा चीज़ों को तैयार करें, बनाएं। और साथ ही मैं इसके ऐड कर देती हूँ ये हमारा स्वीट एंड सॉर चिकन का जो सॉस है, खट्टे मीठे से हैं इसमें पाइनएप्पल्स। चलें जी, थोड़ी सी इसके ऊपर ऐड कर देंगे हम चिकन और थोड़ी सी शिमला मिर्च। चलें, आई थिंक अब वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से ली जाए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बेहद ख्याल। ज़िंदगी और सेहत ने अगर साथ दिया तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीक बहुत ही मज़ेदार सी और टेम्पटिंग सी यमी से पूरे वीकली प्लान के साथ। तो इंशाअल्लाह ताला इसके साथ साथ वीकेंड आ रहा है, बहुत अच्छे से वीकेंड स्पेंड आपने करना है। अपने पेंडिंग कामों को ख़त्म करें, जो चीज़ भी आपको खुशी देती है ज़रूर किया करें। आने वाले हेक्टिक वीक के लिए ख़ुद को तैयार कर लें। तो मिलते हैं आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।